नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवती। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भिंड में मतदान के बाद दलित के घर में आगजनी की घटना सामने आई है। अटेर विधानसभा के बरोही थाना क्षेत्र के डोंगरपुर गांव का ये पूरा मामला है। यहां केशव जाटव का घर दबंगों ने जला दिया है। पीड़ित परिवार ने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भदौरिया के समर्थकों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। साथ ही पीड़ितों ने पुलिस पर भी मंत्री अरविंद भदौरिया के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ितों की शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसडीओपी ने मामले में जांच की बात जरूर कही है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मतदान के बाद दलित के घर में आगजनी की घटना हुई है, जिसकी तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। मंत्री अरविंद भदौरिया के समर्थकों पर इस आगजनी का आरोप लगाया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर में आग लगाई है, ये आरोप है। बरोही थाना क्षेत्र के डोंगरपुर गांव की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि मतदान के बाद एक दलित के घर में आग लगाई गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से यह आरोप है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में गुहार लगाई है। जी मीडिया संवाददाता प्रदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या वजह है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है? क्या कर रही है पुलिस? उनका कहना था कि पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं, जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई का आश्वासन दिया। चूंकि रात 11 बजे तक ये जो पीड़ित परिवार था वो थाने पर बैठा रहा था। जांच के आवेदन ले लिया उनसे। जांच के आश्वासन के बाद उनको बोल दिया गया जांच कराएंगे, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। जांच जो भी कार्रवाई होगी। लेकिन भिंड जिले में जिस प्रकार हिंसा देखने को मिली थी, चाहे मालन गाँव जो बीजेपी प्रत्याशी उनके ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद कुछ कांग्रेस के लोगों पर भी हमले की सूचनाएं आई थी। 2-3 जगह झगड़े हुए थे। बड़परा गांव में अटेर के गोलीबारी हुई थी। इस प्रकार भिंड में जो छिटपुट हिंसा हुई थी, वो हिंसा की तस्वीरें जो बीते वर्ष हैं उनको देखते हुए जरूर नजर आई थी। हालांकि कम जरूर हिंसा हुई थी। पहले हिंसा भिंड जिले में सबसे ज्यादा होती थी, तो कंट्रोल तो हुआ है, लेकिन हिंसा फिर भी देखने को मिली है। जो चुनाव के बाद भी लगातार जिस तरह की परिणति होती है, गांव झगड़े होते हैं लोगों में, चुनाव के बाद की जो परिणाम होती है उसी का परिणाम भी निकल के सामने आया। जहाँ परिवार था इसमें जो डंप प्रदीप, इस दलित परिवार की क्या गलती थी? क्यों इनके आशियाने को इस तरह से आग के हवाले कर दिया गया? और आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा है। जी, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, वो पोलिंग को डंप करना चाहते थे। जो पीड़ित परिवार था, उसके परिवार के लोगों ने डंप नहीं होने दिया। वहाँ वोट डलने, जो फेक वोट है वो नहीं डलने दिए। इसी बात से आक्रोश बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर में आग लगा दी। इसी को लेकर के जो बीजेपी कार्यकर्ता थे आक्रोशित थे कि हमारे पोलिंग ज्यादा हो जाती, डंप हो जाती, लेकिन वो नहीं हो सका। जो पीड़ित परिवार था, उस परिवार ने पूरी तरीके से रोक लगा रखी थी, तो कोई भी फेक वोट नहीं डलने दिया जाएगा। इसी से जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उसी घर में आग लगा दी। ये पूरा मामला सामने आया। रात करीब 11 बजे तक लोग बैठे रहे, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो सकी है। तो कहीं ना कहीं वो लोग मंत्री है अरविंद भदौरिया, उनके दबाव की बात कर रहे हैं कि उनके दबाव की चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही। हालांकि पुलिस ने आश्वासन दिया है, मामले की जांच करा रहे हैं। जांच के बाद जो भी जायज कार्रवाई होगी जरूर करें। प्रदीप, जब सारे तथ्य सामने हैं और पीड़ित परिवार आरोप भी सीधे सीधे नाम लेकर लगा रहा है, तो फिर किस बात का इंतजार कर रही है पुलिस? अभी तक धरपकड़ क्यों नहीं की गई है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस बात से साबित हो रहा है कि जो भाजपा का शासन है, जो मंत्री का दबाव वो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर काम कर रहा है। इस वजह से अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी है और जांच के नाम पर उनको टरकाया जा रहा है। जी ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि मंत्री के समर्थक थे, उन्हीं ने ये दलित परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद मंत्री के दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इस तरह का आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। 24 घंटे का वक्त लगभग बीत चुका है। कल रात की ये घटना है, जिस वक्त ये दलित परिवार के घर में आग लगाई गई, उसके बाद से ही पीड़ित परिवार लगातार धरने पर बैठा है और गुहार लगा रहा है कि उनको इंसाफ मिले, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ जांच की बात कही जा रही है। तो भिंड से ये खबर सामने आई है और भिंड से कुछ और तस्वीरें कल भी सामने आई थी, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। लेकिन उसके बाद यहां पर जो अब तस्वीरें आ रही हैं, जो सवाल खड़े कर रही हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। प्रमोद,
देखिए, रात की ये घटना है और अभी तक दलित परिवार सिर्फ प्रशासन से उम्मीद लगा रहा है कि उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन अभी तक सिर्फ एक बात कही जा रही है कि जांच चल रही है, जबकि तथ्य सारे सामने हैं। देखिए, दलितों के साथ दोयम दर्जे का ये व्यवहार हुआ है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इसका मतलब साफ है मनु कि पुलिस पर दबाव है। दबाव किसका है? जिन पर आरोप है उनका। और दूसरी बात यह है कि जहां आगजनी हुई है, नुकसान हुआ है दलितों का, तो कार्रवाई करे ना पुलिस, क्यों नहीं करती है? जांच हो जाएगी, जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पुलिस देखिए प्राइमरी रिपोर्ट दर्ज भी नहीं करना चाहती है, डर रही होगी। दबाव बड़ा भारी है क्योंकि सामने भदौरिया पर जो आरोप है, सरकार के वो मिनिस्टर हैं, लेकिन ये जनता ने मोहर लगाई है। और यदि नतीजे कुछ और हुए तो समझ लीजिए समय बदलते देर नहीं लगता। ये पुलिस खाकी वर्दीधारी और सिस्टम समझ ले बहुत अच्छे से, क्योंकि कल तक यही वो वोटर थे जो इस वक्त न्याय की भीख मांग रहे हैं, बैठे हुए हैं एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर। ऐसे ही मतदाताओं ने कल मन बनाकर वोट किया है और सरकार जो आगामी है मध्य प्रदेश की, वो ईवीएम में कैद है। तो ये समझ ले सिस्टम कि किसी के साथ नाइंसाफी मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए। देखिए, दूसरी बात यह, इलेक्शन कमीशन फोकस करे, प्रशासन क्या निष्पक्ष काम कर रहा है। दूसरी बात यह है, क्या मध्य प्रदेश में ये इंश्योर नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन कि निष्पक्ष इलेक्शन हुआ है? क्या बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई है? क्या मतदाता का मन प्रभावित करने की पूरी तरीके से षड्यंत्र नहीं रचा गया? कुल मिलाकर ये घटनाएं बता रही हैं कि मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में टकराव हुआ है। और मन्नू, इस टकराव में कौन पिस रहा है? वोटर पिस गया है। वो वोटर जो विकास की आस लगाए बैठा है, लेकिन उसको तो बर्बाद किया जा रहा है। क्यों बर्बाद किया जा रहा है? किसने आखिरकार ऐसे गुंडिज्म को और आम वोटर को बर्बाद करने का लाइसेंस दे दिया है? तो कुल मिलाकर कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई की इंस्टेंटली इस वक्त मांग है। और यदि वोटर कल जो वोट कर रहा था, कुछ दिन पहले तक यही नेता इस वोटर के चरणों में थे, लेकिन आज ये सड़क पर नजर आ रहा है। देखिए, अब समय की माया देखिए, समय का फेर देखिए और किस तरीके से समय बदलता है। सूरज उगता है, चढ़ता है चरम पर और डूब जाता है। ये लोगों को जान लेना चाहिए, ये सिस्टम को, प्रशासन को और नेताओं को समझ लेना चाहिए, क्योंकि दिन बदलते देर नहीं लगती है। तो कुल मिलाकर ये इंतहा वाली तस्वीर मध्य प्रदेश में जगह जगह से आ रही है। जबलपुर से एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई जहां से न्याय मिलता है। वहां पर एक युवक को सड़क पर पीटा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने शिकायत की थी सीएम हेल्पलाइन में, जो दूसरे असामाजिक तत्व हैं उनकी। उसको सड़क पर पीट दिया गया। अब तक एक व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ है। दूसरी तस्वीर आप ये देख लीजिए, ये देखिए तस्वीर एक बार फिर से। मैं मन्नू, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इस घटना को लेकर एक बार फिर से मैं कहूंगा 10 सेकंड के लिए मध्य प्रदेश की जनता को बताएं कि आखिरकार 10 सेकंड में बताइए हुआ क्या है। हाँ बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बता देती हूं कि भिंड में जो तस्वीरें सामने आई हैं कि एक दलित परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया गया और इसका आरोप लगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर। और यह कहा गया कि मंत्री हैं, उनके करीबी हैं ये लोग जिन्होंने दलित के घर में आग लगा दी। और तब से दलित परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक भी इंसाफ नहीं मिला है। प्रमोद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, आप कुछ कहना चाहते थे? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता इस वक्त सुन रही है आपको, और जी मीडिया हमेशा से लास्ट 10-11 साल हो गए मध्य प्रदेश में जनता की आवाज है। और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने पथ पर अग्रसर रहेंगे, जनता की आवाज बरकरार रखेंगे, जनता की आवाज दबने नहीं देंगे। सिस्टम भले ही सुनकर अनसुना कर दे, इनके न्याय में अड़ंगा बन जाए, भले ही दबंग कितने भी बड़े हों, लेकिन देखिए जी मीडिया लगातार जनता की आवाज बना रहेगा। न्याय कब मिलेगा इनको? देखिए, देर हो सकता है, लेकिन अंधेर तो नहीं होने देंगे। तो कुल मिलाकर बिल्कुल इसी जिम्मेदारी के साथ हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है। प्रमोद, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए, लेकिन आप बने रहिएगा, ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे।